हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th के अंदर चैप्टर नंबर 3 जोगवाई अने अनामतो, इसके अंदर जो है हम थोड़ी सी थियरी आज देखेंगे। धंधा के व्यवहारों हिसाबी ચોપડે નોંધતી વખતે અને વાર્ષિક હિસાબ તૈયાર કરતી વખતે કેટલાક હિસાબી ખ્યાલો, सिद्धांतों અને પ્રણાલિકાઓનું पालन કરવામાં આવે છે कि जब हम हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हैं वो एनुअल अकाउंट के अंदर लिखते हैं तो कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, हमको जो है उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, अब उसके अंदर एक धारणा ये भी है, जब हम अनुमान करते हैं कि जब भी हम पेढ़ी का अस्तित्व अकाउंट लिख रहे होते हैं तब ये हम ऐसा अनुमान करते हैं कि પેઢીનું અસ્તિત્વ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે અને નજીકના ભવિષ્યમાં પેઢીનું વિસર્જન થશે नहीं। हम क्या अनुमान करते हैं जब हम अकाउंटिंग लिखते हैं कि हम जिस कंपनी का हिसाब लिख रहे हैं इसका अस्तित्व जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ठीक है, और नजीकना भविष्य में यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर में उसका जो है विसर्जन नहीं होगा, कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। ठीक है, धंधा के पेढ़ीना अस्तित्वने टकावी राखवा माटे पेढ़ीनी नाણાકીય स्थिति मजबूत होवी अत्यंत आवश्यक है। हमको मालूम ही है भाई कि जब तक कोई कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है स्टेबल नहीं होगी, यानी कि नाણાકીય स्थिति मजबूत नहीं होगी, तब तक वो जो है कंपनी जो है आगे नहीं बढ़ सकेगी। इसके लिए हर साल हम नफ़े में से कुछ रकम अलग अलग निकाल रखते हैं। ठीक है, और उसको हम रिजर्वेशन अकाउंट में ले जाते हैं कि जिससे क्या हुए, फ्यूचर के अंदर कंपनी जो है वो विपरीत संजोगों के सामने टिक सके और अपना जो खर्चा है वो मेंटेन कर सके। ठीक है, तो फ्यूचर में होने वाला खर्च और फ्यूचर में होने वाला संभवित नुकसान के सामने पहले से आवक में से कुछ रकम को रख देना, उसको क्या कहते हैं, जोगवाई। फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई कंपनी चला रहे हो, अब कंपनी के अंदर फ्यूचर के अंदर अचानक से मशीन खराब हो गया और मशीन जो है वो करोड़ों का आ गए, तो तुम क्या करोगे? अब इतने सारे रुपए लाओगे कहाँ से एक साथ? तो तुम क्या करोगे, थोड़ी थोड़ी रकम हर साल फ्यूचर के लिए निकाल के रखते हो। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं जोगवाई। आई होप समझ में आया होगा। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जोगवाई यानी क्या? देखो, जोगवाई એટલે ભવિષ્યની ઓળખી શકાય પરંતુ જેની રકમ ચોક્કસ રીતે નક્કી ન કરી શકાય તેવી સંભવિત જવાબદારી અદા કરવા માટે નફામાંથી अलग फाड़वेली रकम। ठीक है, कैसी रकम होती है भाई जोगवाई? कि जिसकी जवाबदारी तो नक्की होती है लेकिन कितनी, जिसकी रकम कितनी होगी हम उसको पहले से एडवांस में नहीं बता सकते, हम उसको कहेंगे जोगवाई। फॉर एग्जाम्पल, घसारा, भाई घसारे की रकम हम कोई पहले से नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह घालखाद, भाई जब बिजनेस चलाते हैं तो कोई बता सकता है कि इसमें एडवांस में कितना नुकसान होगा। इसी तरह समारकाम और नवीनीकरण, हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें कितना जो है एस्टीमेट लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी हम परफेक्ट नहीं बता सकते कि भाई कंपनी को 10 साल 20 साल के बाद समारकाम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब के लिए हम एडवांस में पैसा निकाल के रखते हैं, जिसको कहते हैं जोगवाई। तो जोगवाई यानी क्या? तो भविष्यની ઓળખી શકાય પરંતુ જેની રકમ ચોક્કસ રીતે નક્કી ન કરી શકાય તેવી સંભવિત જવાબદારીઓ અદા કરવા માટે નફામાંથી અલગ ફાળવેલી रकम। ठीक है, चलो अब जोगवाई जो है वो जवाबदारी से अलग है। देखो, जवाबदारी क्या है? जो तुम्हें पे करना ही है, वो तुम्हारी लायबिलिटी है। लेकिन जोगवाई क्या है? ये प्रोविज़न है, मतलब अभी लायबिलिटी हुई नहीं है बट तुमको फ्यूचर के अंदर पे करने की हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए एडवांस के अंदर सोचना, इसी को हम क्या कहते हैं? जोगवाई। ठीक है, अच्छा, अब जोगवाई देखो कितनी सी सिंपल से फॉर्म में लिखा है। जोगवाई ए जेनी रकम ચોક્કસ રીતે નક્કી ન કરી શકાય તેવી સંભવિત ખર્ચ નુકસાન કે જવાબદારી અદા કરવા માટે નફામાંથી અલગ ફાળવેલી રકમ।
ठीक है, जोगवाई किस में से अलग की हुई है भाई? नफे में से हमने अलग निकाला है। ठीक है, और इसके लिए जोगवाई, जितनी भी जोगवाई अलग अलग हो सकती है। जैसे अभी हमने देखा घसारा, ठीक है, इसी तरह कर वेरा, टैक्स के लिए एडवांस में रकम निकाल के रखना, इसी तरह पीएफ प्रोविडेंट फंड के लिए अलग से निकाल के रखना, कामदार नफा भाग भंडोर, कर्मचारियों को जो प्रॉफिट में से कुछ रकम देनी है, ये सब चीज़ें हम निकालते हैं। और इसकी आमनोट कैसे होगी? तो ये सब नफ़ा नुकसान खाते में ले जाएंगे, नफ़ा नुकसान खाते उधार। और जितनी भी हमने जोगवाई निकालनी है, चाहे वो गालखाद अनामत हो, घसारा डेप्रिसिएशन हो, कर वेरा टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो नफ़ा नुकसान खाते उधार ते गालखाद अनामत खाते ते घसारानी जोगवाई ते करवेरानी जोगवाई। अब जोगवाई के लक्षण क्या है? तो जोगवाई जो है वो नफे में से, ठीक है, नफे में से, ठीक है, या आवक के अंदर से ચોક્કસ हेतु के लिए जुदी फाड़वेली रकम छे। ठीक है, जोगवाई जो है हम किस में से निकालते हैं? नफे में से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी कंपनी का प्रॉफिट हो गया 100 रुपये। अब इसमें से मुझे मालूम है कि भाई कर्मचारियों को क्या देना है? पीएफ देना है एक साथ, जब वो रिटायर होंगे तब मैं क्या करूँगा? इसमें से हर साल 10-10 रुपये निकाल के रख दूंगा। तो ये क्या हो गई? जोगवाई। देखो, जोगवाई के अंदर हेतु जो है वो पहले से फिक्स होता है। हाँ, नेक्स्ट है कि जोगवाई ए जेनी रकम ચોક્કસ રીતે નક્કી ન કરી શકાય તેવી સંભવિત ખર્ચ નુકસાન કે જવાબદારી અદા કરવા માટે નફામાંથી અલગ ફાળવેલી રકમ છે। ठीक है, ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है भाई कि जोगवाई के अंदर जो है रकम नक्की नहीं होती है, जोगवाई में जो है रकम नक्की नहीं होती है, लेकिन हेतु जो है वो नक्की होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्या निकाल दिया है भाई? नफे के अंदर से मैंने पीएफ के लिए 10 रुपये निकाले हैं। अब मुझे मालूम नहीं है फ्यूचर के अंदर पीएफ के कितने पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, हेतु नक्की है कि भाई ये प्रोविडेंट फंड के पैसे निकाले हैं। इसी तरह फ्यूचर में अगर कभी घालखाद हो गई तो मैं घालखाद के लिए भी नफे में से मान लो अगर 5 रुपये निकालता हूँ, फ्यूचर में कितनी घालखाद होगी मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हेतु फिक्स होता है कि हम पैसे किस लिए निकाल रहे हैं जोगवाई के अंदर, लेकिन उसकी फिक्स रकम नक्की नहीं होती है। और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई जोगवाई जो है वो नफा नुकसान फाळवणी खाते में से दी जाती है। जोगवाई किस में से दी जाती है? नफा नुकसान फाळवणी खाते में से दी जाती है। ठीक है, ठीक, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाई ये जोगवाई का महत्व क्या है। तो देखो, जोगवाई जो है करने से, प्रोविज़न करने से फ्यूचर के अंदर जो भी संभावित खर्च होवे, नुकसान होवे या जवाबदारी होवे, उसके लिए हम क्या करते हैं? एडवांस में प्लानिंग करते हैं। इससे हमको रियल प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है, हर साल का रियल, क्योंकि हम जो है जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं या होंगे फ्यूचर में, ठीक है, तो उसके लिए हम एडवांस में क्या कर देते हैं भाई? प्रिपरेशन। दूसरा, पूरे साल में जो व्यवहार होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, उसकी असर हमारे बिजनेस के देखाव पर ना पड़े, इसके लिए जोगवाई जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, अब ભવિષ્યની નિશ્ચિત જવાબદારીને અમુક વર્ષો દરમિયાન જોગવાઈ કરીને સરખે ભાગે વહેંચી શકાય છે। ફોર एग्जाम्पल, पीएफ, ठीक है, हमको क्या पे करना है? पीएफ। तो पीएफ जो है वो 1 साल का तो होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कर्मचारी 10 साल बाद रिटायर होगा तो 10 साल बाद तो हमको एक साथ रकम दे नहीं सकते। ठीक है, वो तो अभी से काम कर रहा है, तो इसके लिए अभी से जो है हम थोड़ी थोड़ी रकम जो है निकाल के रखते हैं। इससे क्या होगा? हर साल जो है वो उसका पीएफ जो है वो जमा होते रहेगा। ठीक है, इसी तरह घालखाद, इसी तरह सॉरी घसारा है, डेप्रिसिएशन है, कि एक मशीन जो है वो 10 साल चलेगा,
तो अब 10 साल बाद जो है हमको डायरेक्ट नया मशीन परचेस करना पड़ेगा, तो हम 10 साल बाद एक साथ रकम नहीं निकालेंगे, लेकिन अभी से थोड़ी थोड़ी रकम जो है निकाल के रखेंगे। ठीक है, तो ये जो व्यवहार की असर जो है वो फ्यूचर के जो फाइनेंशियल रिप्रेजेंट्स है उस पर पड़ेगी नहीं। ठीक है।